नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़ एडवोकेट। मोटर एक्सीडेंट क्लेम में कई बार डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, कई बार ड्राइविंग लाइसेंस के कारण क्लेम में दिक्कत आती है, कई बार डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर हमेशा विवाद की स्थिति बनती है। ऐसा ही एक मामला मोटर एक्सीडेंट क्लेम का, जिसमें वाहन स्वामी जो ऑनर है, रजिस्टर्ड व्हीकल का ऑनर, उसकी क्या जिम्मेदारी है कि वो ड्राइवर के बारे में क्या तहकीकात करे, क्या उसके ड्राइविंग लाइसेंस की वो जांच करे, क्या करे, वो इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मैं इसलिए आपको खास तौर से बोल रहा हूं कि कई बार क्या रहता है कि क्लेम केसेस में ऑनर के ऊपर अनावश्यक चीजें थोप दी जाती है। उस पर एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। क्या गाइडलाइन है दोस्तों, वो आपको मैं बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मामला ये ऋषिपाल सिंह वर्सेस न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील नंबर 4919/2022 लेटेस्ट 2022 का जजमेंट है। अपील करता इसमें ऋषिपाल सिंह था, जिसने एमएससीटी ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 15/1/2019 जो कि हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि किए जाने से अपील पेश की। नीचे एमएससीटी ने जो ऋषिपाल सिंह था, जो इसमें पिटिशनर है, उसके खिलाफ आदेश किया। हाईकोर्ट ने भी उसकी पुष्टि कर दी और उन्होंने कहा कि जो नीचे वाली कोर्ट थी, एमएससीटी कोर्ट, जिसको मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल कहते हैं, उन्होंने उसको पूरी राशि मय ब्याज के वसूल करने के बारे में जो आदेश दिए थे, उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक उसको आया। दोस्तों, घटना का विवरण यह है इसमें कि एक ऋषिपाल जो ट्रक का मालिक है, उसके ट्रक का दिनांक 27/4/2013 को एक्सीडेंट हो गया। क्लेम केस मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, जिसे एमएससीटी कहते हैं, कि कोर्ट में चला। वहां इसने कहा कि 3 साल से जो ड्राइवर था वो उनके यहाँ काम कर रहा था, अच्छी गाड़ी चलाता था। मैंने उसकी गाड़ी का जो चलाता था उसका टेस्ट लिया, उसके ड्राइविंग लाइसेंस से प्राप्त किया था, वो पेश उन्होंने नहीं किया और ये कहा कि उसने मुझे बताया था कि मेरे पास नागालैंड का ड्राइविंग लाइसेंस है, किंतु यह ड्राइविंग लाइसेंस रिकॉर्ड पे पेश नहीं हुआ। बीमा कंपनी मालिक से वसूली करना चाहती थी। तो इस केस में जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस हेरू वाला केस के बारे में कहा। इसका मैं विवरण आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इसमें कोर्ट ने कहा कि वास्तविक सत्यता जांचने का कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ का बना है, वो असली है, नकली है, नागालैंड से लाया कि हिमाचल से लाया कि कहाँ से लाया, ये उसके पास जांचने का काम उसके मोटर मालिक का नहीं है, वाहन स्वामी का नहीं है। इस केस में भी उन्होंने यही बात कही। और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने नीचे एमएससीटी कोर्ट का रिकॉर्ड बुलवाया। एमएससीटी कोर्ट मतलब जहां मूलतः क्लेम का केस लगा था, क्लेम करता में वहां जो ड्राइविंग लाइसेंस पेश किया, जो बीमा जिसने क्लेम लगाया था केस, उन्होंने बीमाकर्ता ने चालक का ड्राइविंग लाइसेंस पेश किया। वो कोर्ट में पेज नंबर 502 पर था। वो था हिमाचल के मंडी का। अब वो उसकी जांच करे तो वो वहां से निकलने ही नहीं पाया। जो क्लेमेंट था, उसने जो उसका लाइसेंस पेश किया वो हिमाचल प्रदेश से जारी होना बताया। उसकी भी जांच करवाई गई, किंतु वो असली नहीं निकला। जो जांच करे तो पता लगा कि वो असली नहीं है। लाइसेंस नागालैंड का पेश नहीं किया, फिर भी बीमा कंपनी मालिक से वसूल नहीं कर सकती है। क्लेम वाला मंडी का लाइसेंस पेश कर रहा है, ये कह रहा है कि मुझे नागालैंड का दिखाया था। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कहाँ का लाइसेंस है, कहाँ का लाइसेंस नहीं है, ये जांचना वाहन स्वामी के काम का काम नहीं है। अब उसको वास्तविक जैसा लगता था तो सक्षम अधिकारी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। उसने कहा कि ठीक है, मुझे विश्वास था कि इसने जो बताया नागालैंड का है, तो मैंने विश्वास किया उस पर। तो बीमा कंपनी उम्मीद करती है कि वाहन स्वामी आरटीओ के पास जाए, उनके पास चक्कर लगाए, उनसे पूछताछ करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, धारा 149(2)(a) का उल्लंघन यहां नहीं माना उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी से दायित्व से मुक्त नहीं हो जाएगी ऐसे, जब तक कि यह सिद्ध नहीं हो कि मोटर मालिक या वाहन स्वामी और ड्राइवर आपस में मिले हुए नहीं है। इन्होंने षड्यंत्र करके जानबूझ के इस तरह
का बात कही गई है तब तक वाहन स्वामी को ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में दायित्वाधीन नहीं ठहराया जा सकता। जजमेंट के पैरा 10 में उन्होंने कहा कि मालिक जिम्मेदार नहीं होगा, आरटीओ में जाने के लिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। अपील स्वीकार कर ली है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऋषिपाल सिंह की अपील स्वीकार की और उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी वाहन स्वामी से कोई पैसा वसूल नहीं कर सकती है और न ही वाहन स्वामी की जिम्मेदारी है कि वो जाकर आरटीओ ऑफिस में पता करे कि इसके ड्राइविंग लाइसेंस कहां से जारी हुआ, क्या असली है नकली है। ये जिम्मेदारी वाहन स्वामी की नहीं है इस जजमेंट में। पूरा विवरण आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा दोस्तों। तो ये जजमेंट वाहन स्वामी के लिए निश्चित ही उपयोगी होगा। आप पूरा विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। नमस्कार।